हाँ जी, देखिए जरा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया है, सिलेक्शन करने के बाद अब आ जाते हैं हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर, और जो बंदा सेलेक्ट हो चुका है उसको हमें ट्रेनिंग देनी है। कई बार ऐसा होता है कि वो पहले से ही ट्रेंड होता है, वो पहले से ही काम जानता है, पर उसके बावजूद हमारे पास काम करने का तरीका या हम किस तरीके से काम करते हैं वो उस ट्रेनिंग प्रक्रिया से गुजरना ही है आपको, ठीक है। इवन अगर हमने किसी को नीचे वाली पोस्ट के किसी व्यक्ति को अगर ऊपर प्रमोशन करके दिया है तब भी हम लोग ट्रेनिंग जरूर देते हैं। ट्रेनिंग देने से क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉइज जो होते हैं वो स्किलफुल हो जाते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग डेवलप द टैलेंट ऑफ द पर्सनल एम्प्लॉइज का टैलेंट को जो है डेवलप कर देता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, जो कि हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट होती है। एक एम्प्लॉय ही आपकी कंपनी को 1000 से 1 करोड़ के टर्नओवर पे लेकर के जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो जो एक एम्प्लॉय होता है ना, वही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, वो अगर स्किलफुल है तो आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और अगर नहीं तो काजल की तरफ डुबा देगा, ठीक है ना। तो ऑल्दो इट डज नॉट अपीयर ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट, जबकि ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देती। ऑब्वियस सी बात है भाई, एम्प्लॉय को आप एसेट तो बोलते हो पर बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाते हो, है ना। इट हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द कंपनीज प्रोग्रेस, पर कंपनी की प्रोग्रेस पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपकी कंपनी के पास, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास एम्प्लॉइज का कौन सा कलेक्शन है, किस तरीके का कलेक्शन है, किस तरीके के एम्प्लॉइज हैं, ये मैटर करता है आपकी प्रोग्रेस कैसी होगी, ठीक है ना। अगला है पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग के बारे में बात करते हुए। ट्रेनिंग है क्या? इट रेफर्स द प्रोसेस डिजाइन टू मेंटेन एंड इंप्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस। जो करंट सिचुएशन में जो जॉब चल रही है, जो काम चल रहा है, उस काम को इंप्रूव करने के लिए जो एक पूरा करिकुलम तैयार किया जाता है, एक वो प्रोसेस तैयार किया जाता है, उस प्रोसेस के थ्रू आप गुजरते हो, वो क्या कहलाता है? आपका ट्रेनिंग कहलाता है, ठीक है ना। बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में, एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जरा। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच एफर्ट इज मेड टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक जॉब। वर्ड याद रहे, स्पेसिफिक जॉब। किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए उससे रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल दोनों ही गेन करना क्या कहलाता है? आपका ट्रेनिंग का। समझ में आई बात? ट्रेनिंग में दी जाती है सब चीजें। चलिए जी, अब आया था ट्रेनिंग के फीचर्स के ऊपर, तो यहां पे लिख दूं जरा। ठीक है जी, फीचर्स के बारे में बात करें हम ट्रेनिंग के। पहला पॉइंट है हमारा, एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नो एंड नॉट द वेस्टेज। एक्सपेंस, जो ट्रेनिंग के ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो आपको खर्चा लगता है, बट एक्चुअल में वो खर्चा नहीं है, वो क्या है? एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। आप आज 1000 रुपये, 2000, 5000 रुपये के खर्चे करके उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, आगे चल के वही एम्प्लॉय आपको इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि आपके रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम करेंगे, एक्सीडेंट कम करेंगे, ठीक है, मशीनरी का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, रॉ मटेरियल का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा करके देंगे। मतलब कहने का क्या है, को ट्रेनिंग पे जो किया गया खर्चा था वो खर्चा नहीं था, वो क्या था? इन्वेस्टमेंट था, जो कि पहले पैसा लगाया और अब और ज़्यादा मुझे हमेशा लाइफ टाइम मिलता रहेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम अर्निंग, ठीक है। जब तक आपके पास वो एम्प्लॉय रहेगा आपको अच्छे खासे आउटपुट देता रहेगा। समझ में आई बात? तो इस वजह से जो ट्रेनिंग पे जो खर्चा किया जाता है वो खर्चा जो है इन्वेस्टमेंट होती है, ना कि कोई एक्सपेंस, ठीक है ना। रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक जॉब, जब इसकी डेफिनेशन बताई तो उसी में बताया कि एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग कभी भी की जाएगी तो एक पर्टिकुलर जॉब होगा कि जैसे इस मशीन को चलाना है, इस बाइक को चलाना है, जो भी काम करना है उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड ही जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग डज नॉट मीन इंक्रीज इन द जनरल नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय, रेदर इट इज मीन द इंक्रीज द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल नॉलेज बढ़ा रहा है, जनरल नॉलेज भी बढ़ती है, ठीक है, बट मेन पर्पस क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर काम को सिखाया जाता है। समझ में आई बात? एक स्पेसिफिक जॉब जो आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, उस काम की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है जी। बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय, अभी बताया आपको कि दोनों के लिए फायदेमंद है। और एम्प्लॉय के लिए क्या फायदेमंद है? एम्प्लॉय अगर यहाँ से काम छोड़ के कहीं और जाता है तो उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, यहाँ पर भी वो एक्सीडेंट कम करेगा, एक्सीडेंट से बचा रहेगा, अपने आप को सेफ्टी, ठीक है। अच्छा काम करेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और अगर अच्छा काम करेगा अच्छी सैलरी मिलेगी, है ना। तो बहुत सारे फायदे हैं। इसी तरीके से कंपनी को क्या फायदा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा,
ठीक है, अच्छा आउटपुट मिलेगा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का आउटपुट मिलेगा, ठीक है, एक्सीडेंट कम होंगे तो कंपनी को भी नुकसान कम होगा। भाई एक्सीडेंट में तो कंपनी को भी तो भरपाई करनी पड़ती है ना, ठीक है ना, तो कंपनी को भी फायदेमंद है और एम्प्लॉय को भी फायदेमंद है। कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, लगातार चलती रहती है, ठीक है, ऑन द जॉब चलती रहती है या ऑफ द जॉब चलती है, क्योंकि सीखना जो होता है वो कहीं बंद नहीं होता। इंसान जो है हमेशा सीखता रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है, आप काम कर रहे हो तब भी और नहीं कर रहे हो तब भी, ठीक है। आज भी अगर तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ तो आज भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ, क्योंकि अगले साल जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो उनको और ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाऊंगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाऊंगा। मतलब कहने का क्या है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ, है ना। तो आप हमेशा सीखते रहते हो, तो जो ट्रेनिंग जो होती है वो रेगुलर चलती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और हमेशा जो है वो चलता रहता है, ठीक है जी। ट्रेनिंग इज नॉट अ प्रोसेस दैट विल इंपार्ट द फुल नॉलेज ऑफ अबाउट। भाई एक बार काम कर लिया तो उसके बाद पूरे ज्ञान थोड़ी ना प्राप्त कर लोगे, समझ में आई बात। उसको और डेवलप किया जा सकता है और आप कहोगे भाई अब तो इतना ही है, इतना नहीं है, इतने पे खत्म नहीं होता कभी भी, समझ में आओ। मैं कहूँ कि भाई मैं तो बस अकाउंट का मास्टर हो गया, अब नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी मेरे ख्याल से 80% ही आता होगा। आई बात समझ में। मतलब कहने का क्या है कि हर चीज आप अनलिमिटेड, भाई अंत नहीं है किसी चीज को सीखने का। तो ट्रेनिंग तो फिर आप एक पर्टिकुलर काम को कर सकते हो किसी का और उसको और डेवलप कर सकते हो, वो काम करते करते सीखोगे। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो आपको ट्रेनिंग के तौर पे दे दी जाती है, बाकी जो है वो आप जब काम कर रहे हो तो ऑन द जॉब, तब जो है आप सीख रहे हो। तो दो तरीके की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ लेंगे वो आगे, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट, याद रहे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों डिफरेंट होते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रेनिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर काम को कैसे परफॉर्म करना है वो बताया जाता है, जबकि डेवलपमेंट के अंदर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातें, आपको काम करने का तरीका, आपका बिहेवियर, हर चीज डेवलप किया जाता है। ट्रेनिंग एक नैरो स्कोप है जबकि डेवलपमेंट जो है एक बहुत वाइडर स्कोप है, ठीक है। अभी हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। अगला है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों डिफरेंट है। ट्रेनिंग जो है पर्टिकुलर क्या होता है, प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टास्क के रिलेटेड प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है। मशीन को कैसे चलाना है ये ट्रेनिंग है, पर मशीन के पीछे कौन सी फिजिक्स काम करती है, मशीन के अंदर कौन सी थ्योरी काम करती है, वो आपके एजुकेशन है जो आपको IIT में दिया गया था, इंजीनियरिंग में दिया गया था। समझ में आई बात, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज बुक्स से मिलती है, एजुकेशन आपको बुक से मिलती है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज देगा एजुकेशन, जबकि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ट्रेनिंग कहलाता है। ट्रेनिंग जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना, दोनों डिफरेंट है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। चलिए खत्म हो गया आपके फीचर्स।